राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। बायोलॉजी का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है वो। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे एक अलग टॉपिक की बात करेंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक हम चलाएंगे जो आता है नर्वस सिस्टम में, मतलब तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का एक टॉपिक है दोस्तों, जिसे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम ब्रेन के बारे में। ब्रेन बोल दो, माइंड बोल दो, या हिंदी में इसे मस्तिष्क कहते हैं दोस्तों। मस्तिष्क या दिमाग, दिमाग के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि दिमाग क्या चीज़ होती है। जो दिमाग है हमारा, जिस तरह से आपको पता है कि इसमें हमारे बॉडी में अलग अलग शरीर में जो पार्ट्स हैं उसके अलग अलग कार्य हैं, इसी तरह से दिमाग का अपना अलग कार्य होता है। दिमाग एक तरह का, मतलब एक चीज़ नहीं है, इसमें जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं दिमाग के। तो सारे पार्ट्सों के अपने अलग अलग कार्य हैं। जैसे हम सोचते हैं तो इसका कोई अलग पार्ट जिसको कंट्रोल करता है। जैसे हम हंसते हैं तो उसका दिमाग का अलग कोई पार्ट कंट्रोल करने का कार्य करता है उसे, है ना। पसीना हमें आता है, वो अलग कंट्रोल करने का कार्य करता है दिमाग का। सोचने की शक्ति, उसको कंट्रोल करने का कार्य एक अलग दिमाग के पार्ट का है। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें जो अलग अलग उसमें डिवाइड है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तंत्रिका तंत्र में आता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। ये जो हम ब्रेन पढ़ रहे हैं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। ब्रेन जो है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, इसका वजन कितना होता है। तो इसके वजन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो वजन होता है 1.4 से 1.5 kg। ठीक है, या आप कह सकते हो 1400 ग्राम से 1500 ग्राम। ठीक है, हालांकि फीमेल्स में हमारी जो बुक्स हैं इसमें दे रखा है कि 50 ग्राम कम होता है। ठीक है, वो बुक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऐसा वैसा मत लेना, जो बुक्स कहती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए ग्राम में तो 1400 से 1500 ग्राम, और यदि केजी में पूछा जाए तो 1.4 kg से 1.5 kg। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक बात होगी। और मैं आपको इसके बारे में, अब इसके पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं। दिमाग के पार्ट्स देखो भाई, ब्रेन, दिमाग, इसको दोस्तों हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। इसके 3 पार्ट्स हैं। यदि हम यहाँ की बात करें तो ये है फोरी ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, मतलब मस्तिष्क का आगे वाला भाग। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मिड ब्रेन, जो मध्य मस्तिष्क है, मतलब बीच वाला भाग मस्तिष्क का। और यदि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ है हिंड ब्रेन, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। मतलब मस्तिष्क का जो है, जो दिमाग का पीछे वाला पार्ट है, उसको हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आगे वाले मस्तिष्क और मध्य वाले में और पश्च मतलब पीछे वाले में, इनके अपने अपने अलग अलग पार्ट हैं। उन अपने अलग पार्टों का अलग अलग कार्य है। उस कार्य के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, ये जो अग्र मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क आप देख रहे हो, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें तो एक सेरिब्रम है और दूसरा आपका डाइनसीफेलोन है। डाइनसीफेलोन, ठीक है, ये 2 पार्ट हैं। देखो, बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था कुछ शब्द हिंदी इंग्लिश में दोनों एक ही होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा तो यही नाम मिलेगा, लेकिन वो हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये भी लिख रहा हूँ सेरिब्रम, और यहाँ पे है डाइनसीफेलोन। डाइनसीफेलोन, ठीक है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में, कोई बात नहीं है, हिंदी में लिख लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, अगर देखो डाइनसीफेलोन की भी यदि हम बात करें, इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। जब डाइनसीफेलोन को देख रहे हैं तो यहाँ पे थैलेमस, थैलेमस हिंदी में भी थैलेमस ही बोलेंगे, और यहाँ पर है हाइपोथैलेमस।
ठीक है, हिंदी में भी इसे हाइपोथैलेमस कहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो अब ये जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क को हमने 2 पार्ट्स में इसे भी डिवाइड किया हुआ है। इसके 2 पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों। देखो मध्य मस्तिष्क जो बीच वाला भाग है, एक तो है कॉर्पो एक्सुमिना, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, ठीक है, कॉर्पो एक्सुमिना, और एक है सेरिबेलम कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पश्च मस्तिष्क की। तो इसके भी 2 पार्ट है। 2 पार्ट कौन से हैं देख लेते हैं। अगर आप इसके पार्ट्स की बात करें तो एक तो है नंबर 1 पे सेरिबेलम, ठीक है, ध्यान रखना है ये सेरिबेलम है, थोड़ा सा नाम में चेंज है, और यहाँ पर सेरिबेलम है, ठीक है। और जो दूसरा भाग है इसका, जो नंबर 2 वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो ये है मेड्यूला ओब्लिगेंट, मेड्यूला ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ मेरू रज्जा, इसको बोलते हैं दोस्तों मेरू रज्जा, ठीक है। तो ये इतने सारे पार्ट्स हैं इसके, हमारे दिमाग में इतने सारे पार्ट्स हैं, इन सभी का अपना अलग अलग कार्य है। ऐसा नहीं है कि सारा कार्य मतलब एक ही पार्ट कर रहा है, नहीं, सबका अलग अलग कार्य है। मध्य मस्तिष्क के जो ये पार्ट बताए हैं इनका अलग कार्य है। अभी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि सेरिबेलम का क्या कार्य है, सेरिबेलम का क्या कार्य है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। चलिए अब बात करते हैं हम दोस्तों एक एक पॉइंट से। पहले हम सेरिब्रम के बारे में जानेंगे। सेरिब्रम, ठीक है, इसका क्या कार्य है, सेरिब्रम का क्या कार्य है आपको पता है कि ये जो हमने देखा है कि अग्र मस्तिष्क का भाग है ये, है ना, इसमें देखा था हमने भाई 2 प्रकार का होता है, सेरिब्रम और डाइनसीफेलोन। तो सेरिब्रम के बारे में जानते हैं थोड़ा। देखो इसका जो कार्य है, इसका जो कार्य है, इसका कार्य जो इसका वर्क है, इच्छा शक्ति, सोचने की शक्ति और याददाश्त शक्ति, कंट्रोल करना या नियंत्रित करना, ठीक है। सेरिब्रम का देखो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, इसका कार्य इच्छा शक्ति, जो हमारे अंदर से कुछ इच्छा होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का, ऐसा ना हो कि इच्छा बनी रह जाए हो, है ना, तो ये सेरिब्रम का कार्य है। सोचने की शक्ति, भाई ऐसा भी हो कि सोचे सोचे जा रहा आदमी, तो उसमें भी दिक्कत है, तो इसको कंट्रोल करने का कार्य किसका है, सेरिब्रम का। याददाश्त शक्ति, वही बात है, सोचने की शक्ति, याददाश्त शक्ति, है ना, तो इसे कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, सेरिब्रम का। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है दोस्तों इसका, सेरिब्रम का जो कार्य है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं हम थैलेमस की। थैलेमस, और यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है, इच्छा शक्ति को कंट्रोल करने का कार्य किसका है ना, तो किसका है, सेरिब्रम का। यदि आपसे पूछ ले कि सेरिब्रम ये कौन से मस्तिष्क का भाग है, तो ये आपको पता है अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। और किसका पार्ट है ये आपको पता है, फोरिब्रेन, है ना, तो वही अग्र मस्तिष्क। थैलेमस, अब इसकी बात करते हैं हम थैलेमस की। थैलेमस का कार्य क्या है, ये जैसे मतलब कोई गर्म चीज़ रखी हुई है, अगर हम उसके हाथ लगा देते हैं तो हमें, अगर वो गर्म चीज़ है तो हमें गर्म लगती है, अगर हम किसी ठंडी चीज़ के हाथ लगाते हैं तो वो ठंडी लगती है। तो ये इसको कंट्रोल करने का ये हमें कौन पहचान करवाता है, तो जो ये दिमाग का थैलेमस वाला पार्ट है ये हमें पहचान करवाता है, ठीक है। अगर ये थैलेमस जो दिमाग का पार्ट है अगर ये काम करना बंद कर दे तो हम जो है ठंडे को और गर्म को ऐसे ही हाथ लगा देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि मतलब क्या हुआ, और हाथ सूज गया या हाथ फूक गया, है ना। तो इसको कंट्रोल करने का कार्य किसका है, थैलेमस का। तो ध्यान रखेंगे ये ठंडा गर्म, कोल्ड और हॉट, ये ठंडे गर्म को कंट्रोल करती है, कंट्रोल करने का कार्य है किसका है, थैलेमस का। ठंडे गर्म को पहचानने का कार्य किस पार्ट का है, दिमाग के थैलेमस का है, ठीक है। ये डायरेक्ट रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे
अब देखो हमने इसका देख लिया, अब देखेंगे हम दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है दोस्तों? देखो ये जो है ये शरीर के ताप को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग है, ये मतलब पिछला भाग है अग्र मस्तिष्क का। ये जैसे तापमान है, आपको पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट होता है, सॉरी, अगर हम सेल्सियस की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसमें क्या होता है कि यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें बुखार का अनुभव होने लगता है, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है और थोड़ी देर बाद वो सूख भी जाता है ना। तो उसको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस का ही होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। या कभी कभी हमें ज़्यादा खुशी हो जाती है ना। अब ज़्यादा खुशी हो जाएगी, आदमी हंसने लगेगा, तो फिर क्या है, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस पार्ट जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसको कंट्रोल करने का कार्य है इसका, ठीक है। या कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ना। तो उसे भी कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये अग्र मस्तिष्क का, पहले तो ये लिख लेंगे, अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग है, मतलब पिछला भाग है। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये ताप को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ताप को नियंत्रण करता है। और भी लिख लो, ज़्यादा गुस्सा, खुशी, पसीना आदि को कंट्रोल करता है, आदि को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये है हाइपोथैलेमस का कार्य। बहुत पूछा जाता है ये वाला कि ताप को कंट्रोल करने का कार्य किसका है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग है। अब बात करते हैं इसके और पार्ट्स की, कि और पार्ट जो है इसके उनका क्या कार्य है। अब दोस्तों देखो हाइपोथैलेमस का हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इसमें जो है कॉर्पो एक्सुमिना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था मध्य वाला। तो हम इसमें बात करते हैं। इसका क्या कार्य है इसके बारे में जानते हैं। देखो ये जो कार्य है, ये क्या करता है, इसका कार्य है ये उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जिन्हें हम अचानक से देख के समझते हैं। जैसे अचानक से देख के कैसे? जैसे अभी हम सामान्य है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सामान्य रूप से हम मतलब कुछ देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, और अचानक से हमारे पास में फ़ोन आ जाए कि कुछ दुर्घटना ऐसी हो गई है जिससे मतलब हम दुख व्यक्त करें। तो उसमें क्या होता है कि मतलब अभी तो हम मतलब बिल्कुल सामान्य थे और एकदम से हमने कोई चीज़ सुनी या देखकर हमारा जो हमारा मस्तिष्क था वो बिल्कुल चेंज हो गया, है ना। तो वो उसको समझने का कार्य किसका है? उसको समझने का कार्य है कॉर्पो एक्सुमिना का, ठीक है। अगर हम हंस रहे हैं और घर से कोई दुख भरा समाचार आ गया या किसी दोस्त को कोई दिक्कत होगी, तो उससे क्या होता है कि उसे हम अचानक से देख के समझते हैं। इस दौरान जो कार्य करता है दिमाग का, ये कॉर्पो एक्सुमिना पार्ट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो सडनली हम देखते हैं ये उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जिन्हें हम अचानक देखकर या सुनकर समझते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्पो एक्सुमिना हमने देख लिया। अब देखेंगे सेरिबेलम कॉर्टेक्स, ठीक है। देखो दोस्तों इसका क्या कार्य है, मैंने आपको बताया था हिंदी इंग्लिश में, सेरिबेलम कॉर्टेक्स। इसका कार्य समझते हैं हम। देखो इसका कार्य है, ये मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। इसमें भी बड़ा कोई कार्य नहीं है, ये मस्तिष्क को जो ब्रेन है रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। इसका ये कार्य है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम।
अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो ये वाला पार्ट बताया है सेरिबेलम। अभी हमने सेरिबेलम के बारे में देखा था, अब देखेंगे हम सेरिबेलम के बारे में। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये पूरी बॉडी को, है ना, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका ये कार्य है, मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा ये। ऐसा नहीं है, देखो हमने सेरिबेलम, वो तो याददाश्त शक्ति है, सोचने की शक्ति को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो सेरिबेलम है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडुला ओब्लिगेंट की। मेडुला ओब्लिगेंट, जिसे हमने बात करी थी, मेरुरज्जा बोल दो। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका क्या कार्य है मेडुला ओब्लिगेंट का? दोस्तों इसका कार्य होता है, ये उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये उन चीज़ों को नियंत्रित करता है, ये उन चीज़ों को नियंत्रित करता है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता? तो दोस्तों ऐसी वो चीज़ें हैं, देखो जैसे फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, है ना, उल्टी का आना, है ना, या लूज मोशन हो जाना, कंट्रोल बीपी, कंट्रोल जो हार्ट बीट है ना, तो ऐसी चीज़, या छींक का आना, है ना, श्वसन होना, तो इन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, पर फिर भी ये कंट्रोल करने का क्या करता है, कार्य करता है। भाई किसी को अगर वॉमिटिंग हो रही है तो वो थोड़ी सी, मतलब इतना उसके पास में टाइम होता है कि अगर कोई बस में सफ़र कर रहा है तो वो अगर खिड़की वाली सीट पे नहीं है तो वो साइड वाले से कह सके कि भाई थोड़ा सा साइड हो जाओ, वॉमिटिंग हो रही है ना, तो उससे इतना कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर तो हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि कब में उल्टी होगी, कब में, है ना। तो ये चीज़ किसका कार्य है? मेडुला ओब्लिगेंट का कार्य है, इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, देखो दोस्तों हमने आज ब्रेन के बारे में पढ़ा है और पूरा डिटेल में जान लिया, इसके पार्ट्स के बारे में, किस किस पार्ट्स का क्या क्या कार्य होता है, इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस करा है। दोस्तों उम्मीद है अगर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।